हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। देखो, आपने दो पार्ट ऑलरेडी अपनों ने कंप्लीट कर लिए हैं। नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में देख लेना, वहां पर पढ़े। और पार्ट ये अपना थर्ड, जिसमें क्लास 12 बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 7 और जिसका जो सेकंड जो टॉपिक है वो है जैव विकास के प्रमाण, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। देखो, इसमें जो पहला है वो रहता है तुलनात्मक आकारिकी व शरीर रचना के प्रमाण, यानी कि एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव और मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। देखो, आकार की तुलनात्मक आकारिकी मतलब ऐसे देखा जाएगा कि आकारिकी आकार कैसा है और शरीर की रचना किस तरह से है। मतलब कि वो शरीर की रचना है वो एक जीव की दूसरे जीव के समान है, या उसके काम समान है, या कार्य समान है, या उसका उद्भव वगैरह वो किस तरह से है, या आकार जो है वो किस तरह से है। तो ये जो है ना, ये डिफरेंसेस देखेंगे, अंतर देखेंगे। तो अंतर के हिसाब से या तो वो समान है या नहीं है, उस हिसाब से है। तो इसके आधार पर जो है वो अंग जो है वो जीवों में समजात व समवर्ती रहते हैं। समजात व समवर्ती यानी कि होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स। देखो, ये बढ़िया तरह से मैं आपको सिलेबस कराऊंगा, बढ़िया आपका एडवांस सिलेबस भी रहेगा। और आप लोग क्या है, बस अपना जो अगर आप डेली को चाहते हो कि ये वीडियो प्रोवाइड हो आप तक, तो आप सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो देखो, और आप जरूर बताना कि वीडियो किस तरह से लगा। पूरा वीडियो होने के बाद आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, कमेंट करने की वीडियो कैसा लगा। समजातन होमोलोगस, देखो सम मतलब होता है समान, जात मतलब जाति में यानी कि बनावट में। तो ऐसे अंग, जीवों में पाए जाने वाले ऐसे अंग जो संरचना व उद्भव में तो समान होते हैं परंतु कार्य में भिन्न होते हैं। कैसे बोलेंगे? जीवों में पाए जाने वाले ऐसे अंग जो संरचना व उद्भव में समान हो परंतु कार्य में वो भिन्न हो, ऐसे अंग को समजात अंग या होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। अब एग्जाम्पल इसके जो उदाहरण है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो यहाँ से तो जरूरी है, लगभग आपको याद होगी छोटी क्लास में इसकी डेफिनेशन आ जाती है। उदाहरण जो है वो किस तरह से रहते हैं, वो कैसे होते हैं, उसके भी आपको क्या है कुछ क्लू देने पड़ेंगे। ठीक है ना, वो जरूरी है, वो उदाहरण ज्यादा पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल, मनुष्य के हाथ, घोड़े की अगली टांगे, चमगादड़ के पंख, सील व बेहल के फ्लिपर्स। ठीक है, उसके बाद कीटों में देखा जाए तो कीटों के मुखाम, पौधों में बोगनवेलिया व कुकुरबिटा के पत्ता। अब देखो, ये चलो उदाहरण अपना नरेटिव भी लिया। अब ये होते किस तरह से वो देखना है कि मनुष्य के जो हाथ है ना, और घोड़े की जो अगली टांगे है, चमगादड़ के जो पंख है, सील व बहल के फ्लिपर है, ये कहते हैं ये समजात अंग है। यानी कि संरचना उद्भव तो समान है, कार्य भिन्न है। चलो, कार्य तो हमें पता चल गया कि क्या होते हैं, कार्य इनके भिन्न होते हैं। क्यों? जैसे हाथ, मनुष्य का हाथ पकड़ने में काम करता है, काम में लेता है। घोड़े की अगली टांगे चलने में दौड़ने में काम आती है, चमगादड़ के पंख उड़ने में, सील व बैल के फ्लिपर तैरने में होते हैं। चलो, कार्य तो भिन्न है, ये तो हमें पता है, बट इनका जो संरचना व उद्भव है वो किस तरह से समान रहता है। तो अपनों ने देखा होगा कि मनुष्य के जो हाथ होते हैं, है ना, मनुष्य के हाथ होते हैं, उसमें सबसे पहले क्या रहती है? ह्यूमरस। क्या रहती है? ह्यूमरस हड्डी रहती है ना, मान लो यहां से लेकर और यहां तक की क्या रहती है? ह्यूमरस। उसके बाद रहती है रेडियस व अल्ना। रेडियस व अल्ना मतलब रेडियस व अल्ना, दो हड्डियां यहाँ पर रहती है, मतलब यहां से लेकर यहाँ, इसके बीच में जो है उस पार्ट को रेडियस व अल्ना हड्डियां रहती है। उसके बाद जो यहाँ पर होता है, यहाँ जिसको मूर्छा बोलते हैं, ये बीच का, यहाँ से यहाँ छोटी छोटी हड्डियां होती है, ठीक है, जिनकी संख्या 8 होती है, उनको बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं? कार्पल्स। उसके बाद ये पार्ट से लेकर ये, उंगलियां नहीं, उंगलियों को इंक्लूड नहीं करेंगे, ये पार्ट है और ये बड़ा पार्ट है, ये बीच का, यहाँ से अंगूठे की यहाँ से छोड़ेंगे और यहाँ से ये पूरी जिसमें हथेली आती है अपनी, ठीक है, उसको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल्स। नेक्स्ट, ये जो उंगलियां है इसको तो अपन सभी जानते हैं, क्या होती है? फ्लेंजेज यानी कि उंगली। तो ये जो संरचना होती है ना, ये मनुष्य के हाथ, घोड़े की अगली टांगे हो गई, है ना, सील व व्हेल के जो फ्लिपर्स हो गए, ठीक है, और
इनके अंदर क्या रहती है, ये इस तरह की संरचना रहती है हड्डियों की। ह्यूमरस होता है, फिर रेडियस अल्ना होती है, कार्पस होती है, मेटाकार्पस और फ्लैंजेस। यानी कि जब ऐसी संरचना है तो वो संरचना कैसे रहेगी, समान रहेगी। तो अंग कैसे होंगे, समझाता होंगे, सिंपल सी बात है। उसके बाद कीटों में, कीटों के मुखांग। अब कीट कौन कौन से होते हैं, देखो अलग अलग प्रकार के कीट होते हैं ना। जैसे हम बात की करें कॉकरोच, जैसे कॉकरोच, उसके बाद मच्छर और मक्खी और तितली और तितली, ये जो कीट है ना, ये जो कीट है। अब इनके कॉकरोच के जो मुखांग होते हैं, मुख होते हैं, वो काम में कैसे भिन्न होते हैं। ये तो खाने में काम करते हैं, मतलब मुखांग का काम कैसे करते हैं, वो खाने में, मतलब खाना या खाने में या चबाने में, ठीक है। और मच्छर जो है, मच्छर का काम किस तरह से होता है, चूसने में, मतलब ये क्या करते हैं, चूसने में। जैसे खून चूसने का वो काम करते हैं ना, जैसे जो मच्छर खून चूसने का काम करती है वो मादा मच्छर करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, मादा एनाफिलिस मॉस्किटो, है ना, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो या फीमेल एडिस मॉस्किटो। जैसे मादा एनाफिलिस मच्छर जो है, और या अपना एडिस मच्छर जो है, ठीक है। जैसे मलेरिया रोग होता है वो किसकी वजह से होता है, मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है, ठीक है ना। इसी तरह से डेंगू जो होता है वो मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है। तो वो अब क्या करते हैं, वो खून को चूसते हैं, ठीक है ना, ढंग से। उसके बाद मक्खी जो है वो स्पॉन्जिंग में काम करती है, स्पॉन्जिंग। और ये जो तितली होती है ये साइफन, इसमें साइफन में। देखो कॉकरोच जो है मुखांग किस काम आएंगे, इसके मुखांग चबाने में या चीजों को खाने में काम करते हैं। मच्छर जो चूसने में काम करता है, इसका मुखांग यूज में लेता है। मक्खी जो है वो स्पॉन्जिंग में यूज में लेती है अपने मुखांग, और तितली जो है वो साइफन में यूज लेती है, ठीक है। तो ये कार्य तो क्या हो गए, कार्य तो इनके ये सारे के सारे कार्य जो है वो क्या है, भिन्न है। कार्य क्या है, भिन्न है। कार्य तो भिन्न हो गए, ठीक है, अपना को एविडेंस मिल गया कि कार्य तो भिन्न है, परंतु इनके उसके बाद क्या है कि संरचना व उद्भव में क्या है कि समान है। और संरचना उद्भव क्या रहती है इनकी, अगर इन सभी की देखा जाए संरचना व उद्भव वो किस तरह से समान रहती है। जैसे कीटों के अंदर क्या होती है, जो मुखांग की व्यवस्था होती है उसमें क्या रहता है, लेब्रम, लेबियम, लेब्रम, उसके बाद लेबियम रहता है, उसके बाद मैक्सिला व मैंडिबल, मैक्सिला व मैंडिबल, मैक्सिला व मैंडिबल। यानी कि जो ये अपने चारों के चारों जो उदाहरण लिए उनमें क्या रहेगा कि इनके जो मुखांग की जो व्यवस्था होती है, पहले मतलब लेब्रम, लेबियम, मैक्सिला व मैंडिबल, ये जो चारों के चारों जितने भी कीट आते हैं उनके अंदर, मुख के अंदर ये व्यवस्था पाई जाती है। इसी से क्या होता है, मुखांग का निर्माण बना होता है, मुखांग इसी से बना होता है। चाहे तो कॉकरोच में देखा जाए, चाहे मच्छर में देखा जाए, चाहे मक्खी में देखा जाए, चाहे तितली में देखा जाए, ठीक है। तो ये क्या रहते हैं, इनके अंदर ऐसी व्यवस्था रहती है, ठीक है। याद रखें, लेब्रम, लेबियम, मैक्सिला व मैंडिबल, ठीक है। तो मतलब ये रहता है, तो मतलब समझाता हमको ये, तो मतलब संरचना उद्भव में क्या रहे, समान रहे कि ये चारों चारों सभी कीटों में होते हैं। तो कार्य में क्या है, भिन्न है, जो आपको अभी बताया है ना, चबाने में, चूसने में, है ना, स्पॉन्जिंग में, साइफन में वर्क करता है ना। ये क्या, चबाने में, ये चूसने में, ये स्पॉन्जिंग में, और ये साइफन में वर्क करता है, ठीक है। चलो उसके बाद पौधों में अगर बात की जाए तो बोगनवेलिया व कुकुरबिटा के जो प्रतान, बोगनवेलिया के जो कांटे होते हैं, बोगनवेलिया के कांटे, ठीक है, और कुकुरबिटा के प्रतान, प्रतान मतलब तने, जो वो नॉर्मल सी है ना, जो स्ट्रेचेबल जो इनकी संरचना होती है, वो भी क्या है, वो भी संरचना में समान होती है, परंतु कार्य में भिन्न होते हैं। उद्भव व संरचना इनकी समान रहती है, कार्य भिन्न। कांटे जो है, कांटे जो है वो उनका दूसरे जो अपने जानवर होते हैं उनसे पौधे की सुरक्षा करवाते हैं। प्रतान जो है वो चढ़ने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो कार्य तो भिन्न हुए, परंतु संरचना जो इनकी समान रहती है, ठीक है। तो ये तो हुई समजात अंग, ठीक है ना, इनको अच्छे से याद कर लेना। और उसके बाद समवर्ती अंगों की बात की जाए तो जैसे कि एनालोगस ऑर्गन्स, ये क्या होते हैं, कार्य में तो समान होते हैं, समवर्ती। ये इसका क्या रहेगा, उल्टा रहेगा बिल्कुल, है ना। कार्य में समान परंतु संरचना व उद्भव में भिन्न हो, उन्हें समवर्ती अंग कहा जाता है।
अब इसमें क्या क्या आता है, जैसे कीट, पक्षी व चमगादड़ के पंख, ठीक है, मधुमक्खी व बिच्छू का डंक, और मछलियों व व्हेल मछली के, मतलब व्हेल मछली के अलावा जितनी मछलियां उनके, और व्हेल मछली के फ्लिपर, है ना, और कीटों के ट्रेकिया व कशेरुकों के फेफड़े, और पौधों में बात की जाए तो शकरकंद व आलू। अब इसमें किस तरह से होता है, इसके वजह से देखते हैं। जैसे पहला है कीट, पक्षी व चमगादड़ के पंख। कीट के जो पंख होते हैं, मतलब किसकी बात की गई है, कीट, पक्षी व चमगादड़। अब एक चीज याद रखना, इनके कार्य तो क्या रहेंगे, समान। कार्य में तो क्या रहेगा, कार्य में तो समान है ना, ये देखो कार्य में समान, कार्य तो इनका क्या रहेंगे, सेम ही रहेगा, किसका, उड़ने का। कार्य में क्या, किसने यूज करते हैं, उड़ने में करते हैं, ठीक है। और संरचना अगर इनकी देखी जाए तो संरचना में क्या रहता है, अगर संरचना देखी जाए तो कीट की संरचना जो है ना, कीट के पंख जो रहते हैं वो किससे बने होते हैं, काइटिन से, मतलब कीट के पंखों का निर्माण काइटिन से होता है। और पक्षी के जो पंख है वो अगरपाद से, मतलब अगरपाद जो है कन्वर्ट हो जाता है। अगरपाद मतलब जैसे अपने हाथ है ना, ये क्या, वैसे तो अगरपाद ही है, मतलब मनुष्य ने इसको डिवाइड कर दिया कि जो चीजें पकड़ने में यूज, खाने में, है ना, उठाने में यूज लेता है वो हाथ, और चलने में करे तो वो पैर है, बट वैसे तो क्या है, ये अगरपाद ही है। इसी तरह से पक्षियों के जो अगरपाद है वो किस में परिवर्तित हो गए, अपने पंखों में। और चमगादड़ के जो है इसमें क्या रहता है, अगरपाद की 4 अंगुलियां व धड़ की त्वचा, मतलब अगरपाद की 4 अंगुलियों व धड़ की त्वचा से क्या होता है, चमगादड़ के पंखों का निर्माण होता है। तो इसे पता चला ना कि पक्षी चमगादड़ के पंख क्या है, कार्य में तो समान है परंतु संरचना में क्या रहते हैं, भिन्न भिन्न रहते हैं। कीट के जो पंख है वो काइटिन से बने होते हैं, पक्षी के अगरपाद से, चमगादड़ के अगरपाद की 4 अंगुलियों व धड़ से की त्वचा से मिलकर बने होते हैं। तो ये क्या है, ये समवर्ती अंग का उदाहरण है। याद रखना, कीट, पक्षी व चमगादड़ के पंख। दूसरा है मधुमक्खी व बिच्छू का डंक। मधुमक्खी का डंक किस काम आता है, मतलब काटने में, बिच्छू का डंक भी काटने में काम आता है, लेते हैं तो कार्य तो समान हुए, बट इनकी संरचना में क्या रहती है, भिन्नता रहती है। मधुमक्खी का जो डंक है वो क्या रहता है, अंड निक्षेपक नाल से इसका जो है डंक बनता है, परंतु बिच्छू का जो डंक है वो शरीर का जो अंतिम भाग होता है, अंतिम खंड होता है, उससे परिवर्तित होकर वो डंक बन जाता है। तो संरचना में भिन्न हुआ। उसके बाद अगर देखा जाए कीटों के ट्रेकिया व कशेरुकों के फेफड़े। जो कीटों के जो ट्रेकिया है और कशेरुकों के फेफड़े, कीट और कशेरुकी, है ना, वर्टिब्रेट्स। तो कीट और कशेरुकी में देखा जाए तो ट्रेकिया जो निर्माण होता है वो कहां से होता है, कीटों के अगर ट्रेकिया की बात की जाए तो भ्रूण की एक्टोडर्म से होता है, भ्रूण के एक्टोडर्म, मतलब जब इनका निर्माण होता है और ये भ्रूण में आते हैं, है ना, ट्रेकिया के जो भ्रूण होते हैं उनके एक्टोडर्म से क्या होता है, एक्टोडर्म से ट्रेकिया का निर्माण होता है कीटों में। कशेरुकों में देखा जाए, कशेरुकों के फेफड़ों की बात है ना, कशेरुकों के फेफड़े, और इनकी जो भ्रूण होता है, कशेरुकों का जो भ्रूण होता है, और भ्रूण की कहां से निर्माण होता है, एंडोडर्म से। कशेरुकों के एंडोद्वारा से देखना, कीटों के ट्रेकिया व कशेरुकों के फेफड़े, इन दोनों का काम क्या समान है, श्वसन में, सांस लेने के काम आते हैं, परंतु इनकी क्या संरचना उद्भव समान असमान है। कैसे है, कीटों के जो ट्रेकिया होते हैं, कीटों के ट्रेकिया जो है उनका निर्माण भ्रूण की एक्टोडर्म से होता है, याद रखना, और कशेरुकों के जो फेफड़े होते हैं उनका निर्माण भ्रूण की एंडोडर्म से होता है। इस तरह से इनमें भिन्नता पाई जाती है। अगर पौधों की बात की जाए, शकरकंद व आलू, इनका कार्य तो क्या समान है, मतलब ये भूमि में जमीन के अंदर पैदा होते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब खनिज तत्व वगैरह, है ना, और सब्जी बनाने के दोनों काम आते हैं, ठीक है। और इनकी संरचना अलग कैसे है कि शकरकंद जो है, शकरकंद किसका उदाहरण है, शकरकंद किसका उदाहरण है, शकरकंद है मूल,
यानी कि रूट का, किसका है, रूट का उदाहरण है। और आलू किसका है, तने का, किसका है, तने यानी कि स्टेम का, ये उदाहरण है। यानी ये तो इसका तो निर्माण मूल के परिवर्तित रूप है शकरकंद, और आलू तने का परिवर्तित रूप है होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप तुलनात्मक आकारिकी व शरीर रचना के प्रमाण में आपने एक टॉपिक तैयार किया है, समजात अंग व समवर्ती अंग। समजात अंगों में देखो, समजात अंगों में संरचना उद्भव में समान होती है, कार्य में भिन्न होते हैं। उदाहरण में मनुष्य के हाथ, घोड़े की अगली टांगे, सील व बैल के सील व बैल के फ्लिपर्स, ठीक है ना। तो ये क्या रहते हैं, ये अपने उदाहरण रहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हाँ, चमगादड़ के जो पंख हो गए वो भी इसके अंदर आते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि ह्यूमियस, रेडियस, अन्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फ्लेंजेस, ये संरचना समान रहती है, कार्य में अलग अलग होते हैं। कीटों के मुखांग, कीटों में क्या आता है, कीटों में कॉकरोच, मच्छर, है ना, मक्खी और तितली, है ना। और इनके जो क्या रहता है, लेब्रम, लेबियम, मैक्सिला व मैंडिबल, ये रहती है समान है, परंतु कार्य में भिन्न होता है। कॉकरोच अपना जो है इनका मुखांग का यूज चबाने में यूज करता है, मच्छर चूसने में, और उसके बाद जो है अपने किसका है, मुखांग उसके अंदर आ जाता है, मक्खी स्पॉन्जिंग में, और जो तितली है वो साइफन में यूज करती है। ठीक है, और उसके बाद समवर्ती अंग में बात की जाए तो कार्य में तो समान होते हैं, परंतु संरचना उद्भव में भिन्न और समवर्ती अंग होते हैं। उदाहरण में कीट, पक्षी, चमगादड़ के पंख आ जाए। कीट का जो पंख है वो काइटिन से बनते हैं, और पक्षी के जो अग्रपादों से, चमगादड़ के अग्रपाद की 4 अंगुलियों में धड़ की त्वचा के मिलने से बनते हैं। और उसके बाद कार्य में ये समान होते हैं, उड़ने में काम आते हैं। मछलियों के पंख व बैल के फ्लिपर्स, ठीक है, ये भी किसका उदाहरण है, समवर्ती अंग का उदाहरण है। कीटों के ट्रेकिया व कशेरुकों के फेफड़े, ये दोनों के दोनों सब्सर में काम लेते हैं, परंतु कीटों के ट्रेकिया जो है वो भ्रूण के एक्टोड्रम से बनते हैं, और कशेरुकों के जो फेफड़े वो एंडोड्रम से बनते हैं। उसके बाद मधुमक्खी व बिच्छू का डंक होता है। मधुमक्खी का जो डंक है वो अंड निक्षेपक नाल से बनता है, और बिच्छू का जो डंक है शरीर का अंतिम जो खंड या भाग होता है उससे बनता है। शकरकंद व आलू का उदाहरण लिया। शकरकंद जो है वो किसका उदाहरण है, आलू जड़ का, यानी कि जड़ का परिवर्तित रूप है, और आलू तने का परिवर्तित रूप है। तो इस तरह से आपका एक टॉपिक जो है वो अच्छे से तैयार होता है। इसका अच्छे से नोट्स बना लेना और तैयार कर लेना। नहीं समझ में आए तो एक बार और देख लेना, और आप जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। थैंक यू।